इसलिए मुझे एक तरह से ये फिल्म वालों से बहुत घिन आता है ये। शी इज नॉट इवन हाफ, नॉट टैलेंट, ना तो लुक्स, ना तो सेक्सी। मेरे सगी बहन के सामने पानी का बचाई। एक्टिंग पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता एक्टिंग कौन है, एक्टर कौन है, एनिमल कौन है, कपूर कौन है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो घूम फिर के बात आती है, इज अ गुड फादर, ही रिस्पेक्ट्स माई स्टेप सिस्टर, एंड बस। सेल्फ प्रमोशन एंड ऑल वो जो करता है बाबा, ओ इज अ बाप का बाप है, दादाजी है वो। डेथ थ्रेट्स, IT रेड्स, ये मोर्चे, ये खर्चे, ये मारा मारी, ये बचपन से देखते आ रहे हैं, तो फर्क पड़ता है। जो लेटेस्ट दुर्घटना घटी मेरे साथ, बहुत हद तक जो भी नुकसान हुआ was because of my father. I was never an accused. I was a witness from day one. कोई भी बोले, I might win an Academy Award also. अवार्ड बोलेगा नहीं, वो तो हेडली का दोस्त है। अभी क्या करे, अभी वो थप्पा लग गया। अभी दोस्त था, वो कुछ भी बोले, वो अभी यहाँ पर। हाँ, वो लोग नहीं, मतलब लड़के लोग मेरे टू मेक फन ऑफ माय मदर, मतलब मेरी मम्मी का मजाक उड़ाते थे कि इसके डैडी ने इसके मम्मी को छोड़ के चला गया है। So let's go back to your childhood. मुझे एकदम जानना है आपको. Let's make this more of a therapy session for me as well, right? जी। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस है. I want to learn from you as well. जी। I want to understand, आपने कहीं कहा था कि आप जब छोटे थे, you were a fat kid. Yeah. And you got bullied a lot. Yes. Right? उसी दौरान आप काफ़ी आइसोलेट हो गए थे. Yeah. And you were living alone, right? Yeah. हम सब बुली होते हैं लाइफ में, राइट? उसका इम्पैक्ट आज भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है. एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कोप अप विद दैट, एज वो अंदर का बच्चा अभी तक हील हुआ है बुलिंग से, नहीं हो पाया वहाँ से भी? देखो क्या है, कीप इट इन हिंदी, सॉरी. स्कार्स, हाँ स्कार्स, मैं झूठ बोलूँगा अगर वो तो जो घाव वो तो रहेंगे ही हमेशा. दे आर जस्ट, दे गेट लाइट बाय द इयर्स. तो मेरी कोप अप मैकेनिज्म, मेरी लोहा उठाना था मैं. अच्छा. हाँ, गुस्सा मेरे में बहुत था. गुस्सा किस चीज़ की थी? गुस्सा इस चीज़ की थी कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी मम्मी का मजाक उड़ाते थे. यू नो, ये सब चीज़ का मेरे को लगभग बहुत बुरा लगता था. तो गुस्सा बहुत था. तो It's okay. You want some water? नहीं, I'm okay. So yeah, so वो लोग नहीं, मतलब लड़के लोग मेरे टू मेक फन ऑफ माय मदर, मतलब मेरी मम्मी का मजाक उड़ाते थे कि इसके डैडी ने इसके मम्मी को छोड़ के चला गया है. तो वो बचपन से गुस्सा बहुत था मेरे में. एंड I was always lonely. People didn't want to associate with me. So I was always a loner, and I'm still a loner. But that anger has, मतलब वो गया नहीं है, वो भी है, वो कम हुआ है. वन मैन आर्मी बन गया हूँ मैं एक तरह का जी. बट बेसिक गुस्सा उसका था. वो चिल्ड्रन कैन बी वेरी ब्रूटल. राइट. बट हीलिंग प्रोसेस क्यों नहीं हो पाया अभी तक आपके हिसाब से? क्या वो पेरेंटल सपोर्ट है? इज इट अबाउट कि वो सही गाइडेंस नहीं मिल पाई थ्रू स्कूल और सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम? माइट बी अ गुड थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू. हीलिंग प्रोसेस डिले क्यों होता है इतना आपके हिसाब से? दोनों पेरेंटल फैक्टर्स भी थी, स्कूलिंग भी तभी इतनी एडवांस नहीं थी. अभी नहीं है सर. अभी बेटर है. वो डायग्नोसिस तभी हुई नहीं थी तब. तो आई वुड से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रीजंस. बट अगर आप मेरे को पूछे मेरी थेरेपी, जो पॉजिटिवली मेरी जो फिटनेस लाइफस्टाइल जो मैंने पकड़ा, दैट वाज माय रियल थेरेपी. अगर उसके वजह से नहीं होता था तो आई वुड हैव बीन खलास. मतलब क्या बोलूं मैं. इट वाज अ एंकर फॉर यू. या मतलब पूर्व नाम, या तो आर या तो पार, और कोई नहीं था. तो वो मेरे इन माय ओपिनियन दैट इज द ओनली सेविंग ग्रेस दैट हैज केप्ट मी
स्टेबल, अगर वो नहीं होता था तो इट वुड हैव बीन ओवर, गेम ओवर फॉर मी। उतनी उस वक्त पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी, माइंडसेट नहीं समझ पाया जाता था बच्चों का कि क्या पढ़ रही है, समाज उतना तैयार नहीं था हर चीज़ का मजाक बनाना, ये सारी चीज़ें थी। बट अभी थोड़ा सा एडवांस हुआ है, बट वो चीज़ें जहाँ आपको जिम ने इफ़ेक्ट किया, कि आपको एक हेल्प किया कि उससे निकल पाएँ। जी, बहुत बड़ी बात है। अभी भी वही है, वो नहीं करूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा मैं। वो एक थेरेपी है, एस्केप फॉर यू। एस्केपिज्म है वो नहीं लोग करूँगा तो कहते हैं पागल कि हो फेस जाऊँगा। करो, लोग कहते हैं कि तकलीफों को फेस, बिकॉज आई टेल यू, मैं आपसे रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ। माई पेरेंट्स आर ऑल्सो सेपरेटेड, राइट? सो आई हैव सीन कि मैं फील करता कि देयर वाज नो वन बिहाइंड मी, नाउ आई एम द मैन ऑफ द हाउस, राइट? तो यू फील कि यार बहुत हल्का फील हो रहा है, मतलब हल्का इन सेंस कि यार नाउ आई हैव टू फेस एवरीथिंग, चाहे वो दिक्कत छोटी सी हो चाहे बड़ी सी हो, नाउ आई हैव टू बी द प्रोवाइडर, राइट? उस केस में ना मुझसे किसने पूछा नहीं कि आर यू रेडी, बस वो चीज़ थोप दी गई थी, अब जो भी सिचुएशंस हुई थी उस केस में। आई फेल्ट आई वॉज ऑल्सो डूइंग सर्टन थिंग्स जो एस्केपिज्म था, बट मुझे किसने कहा कि एस्केप मत करो, फेस इट। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाउ टू डू दिस हीलिंग प्रोसेस? क्या मैं कोई एक चीज़ पकड़ लूँ पैशन और मैं एस्केप की तरह लूँ उसको, या मैं उस चीज़ को फेस करूँ बहुत ढंग से? नहीं, फेस इट, फेस it. Face the devil rather than the devil come behind your back and stab you in the back. मेरा यही मानना है। हाँ, बट आई स्पोक टू माई डैड एज वेल उस टाइम पे, बट क्योंकि क्या जनरेशन गैप इतना था सर कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। माइट बी वो ऐसा नहीं कि वो ख़राब है या मैं ख़राब हूँ, वो जनरेशन गैप था। कभी आपने बात की अपने पेरेंट्स से इस बारे में कि ये हो रहा है डैड या मॉम के साथ, या कभी आपके सिस्टर्स के साथ? नहीं, मेरे वो डिसफंक्शनैलिटी तो थी हमारे में इसमें। देखो ये फिल्म परिवारों में तो डिसफंक्शनैलिटीज, एवरीबडी इज टू बिजी अपने, इसलिए मुझे एक तरह से ये फिल्म वालों से बहुत घिन आता है ये। इसलिए आप खुद भी इस तरफ नहीं बढ़ा गए? आई डोंट लाइक फिल्म पीपल, दे आर हिपोक्रिटिकल। कभी आपको आया थॉट कि मैं भी इस तरफ जाता हूँ, या बिकॉज ऑफ दिस चाइल्डहुड ट्रॉमा आप कभी गए नहीं इस तरफ? आई वुड से वन ऑफ द रीजंस कि मैं ये इस तरह का परस्यू नहीं कर पाया हूँ इज बिकॉज मैं कुछ चीज़ों पे आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई मॉरल्स। मेरे जो भी है, आई एम माई ओन मैन एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई मॉरल्स एंड आई हैव इंटेग्रिटी। और कुछ चीज़ों में वो रहता है ना, वो आपने देखा है, तो वो गुस्सा आता है एंड एक तरह का वो डेजा वो होता है। बट आई डोंट लाइक फिल्म पीपल। मेरे फिल्म, आप देखो, बिल्कुल बचपन से मेरी आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू राजा के बेटे के साथ बैठ के खाओ, मगर मैं आई सैट एंड एट विद द टेलर्स चाइल्ड। यू चूज इट? आई चोज इट। ओके। मैं भेदभाव नहीं करता था। मेरे पास बहुत, तब महेश भट्ट तो ही वॉज सक्सेसफुल मैन, यू नो, वेरी, वो जो भी थे हर एक था, बट नो, आई वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ दिस थिंग। वो उस तरह का नहीं था। कभी बात नहीं हो पाई उस तरीके से भट्ट साहब से कि ये मुझे इशू हो रहा है? नहीं, देखो, भट्ट साहब तो थे हमेशा से, ही वाज, वो हमेशा फाइनेंशियली एंड ऑल वो थे। Not financially, emotionally. नहीं, इमोशनली देखो, ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन। ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन एंड व्हेन यू वर चाइल्ड, नहीं, उस तरह का मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। आई हैड टू डील अ लॉट ऑफ द थिंग्स बाय माई सेल्फ कि बेटा तो अभी ये तेरा है, तो खुद वजन उठा, तो खुद कर, तो खुद, अभी सब तेरे को ही खुद करना पड़ेगा। अभी खुद का डॉक्टर बन, खुद का वकील बन, खुद का ये सब कर, खुद का थेरेपिस्ट बन, कोई नहीं आ रहा है तेरे को देखने के लिए। सो आई वॉज बॉट अप विद दैट आई हैड नोबडी टू टर्न बैक ऑन, मतलब नो 100, मतलब खुद ही डालो। बट ये काइंड ऑफ पेरेंटिंग जो होती है, आलिया इज योर सिस्टर, रणबीर इज योर ब्रदर इन लॉ, राइट? आपने एनिमल देखी है? हाँ। द काइंड ऑफ पेरेंटिंग इट वाज, डू यू फील, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, कि मेक द चाइल्ड टफ, मतलब खुद संभाल लेगा? डू यू एग्री विद दैट काइंड ऑफ पेरेंटिंग, और डू यू फील इट वाज जस्ट अ फिल्म और ठीक है जो भी है? आई थिंक देखो, एनिमल इज जस्ट अ फिल्म। एनिमल में पुलिस थी किधर? नो पुलिस। हाँ, मेरे जैसे पुलिस वाला होता तो दिखाता था मैं तो। गेटिंग मी? तो ये सब, ये फिल्म वालों, ये अलग बात है यार, ये पर्दे पर ये बात तक ये सीमित है, ये छोड़ो इन लोगों को।
ये सबसे बड़े बोलते कुछ और है, करते कुछ और है ये। आई एम राहुल, मैं ये समझना चाह रहा था कि जो आपने जर्नी बताया कि जिस तरह से बुली होता था, चीज़ें नहीं थी, वो पीरियड कितना लंबा था? अगर आप थोड़ा बता पाएँ कि कितना वक्त लग गया वो सारा चीज़ों से। टिल आई गॉट स्ट्रॉन्ग। एक बार फिर मजबूत बन गया, फिर किसी की हिम्मत नहीं बनी, ये बात है। तो शक्ति का प्रदर्शन चलता है, और ये इस आइडियोलॉजी में मैं अपने बाप से बिल्कुल अलग हूँ। मैं आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, बट आई विल टर्न द अदर चीक इफ यू स्लैप मी। सो यू लाइक आपको पावर बहुत फैसिनेट करता है, इज इट? पावर फैसिनेट करते हैं। नॉट फेम, नॉट मनी, पावर इज योर थिंग। आई थिंक यू आर बिग फैन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन, राइट? रॉबर्ट ग्रीन, यस। 48 Laws of Power. यस। काफ़ी मज़ा आएगा मुझे आपसे बात करने में। अच्छा, व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप, नाउ यू आर गेटिंग इनटू माय माइंड। सो आहिस्ता आहिस्ता। या आई एम ट्राइंग टू। सो व्हेन यू, जब आप वो बुलिंग खत्म हुआ पूरा, एंड यू लिफ्टिंग वेट, यू बिकेम अ मैसिव ह्यूज गाय, राइट? अपीयरेंस से क्या फ़र्क पड़ा कि लोगों ने वो बंद कर दिया बुलिंग करना, बिकॉज नाउ यू आर अ जॉइंट? और कभी ऐसा हुआ कि एक तो होता है कि मैं बहुत ह्यूज हूँ, बट जब मैं देखता हूँ वॉयलेंस के अंदर जो ह्यूज होता है वो एकदम शांत होता है, वो बोलता है छोड़ो, मैं इसको क्या ही मारूँ, नहीं तो ये मर जाएगा। सो दिस वॉज द केस इन यू कि अब मैंने माफ़ कर दिया इनको? हाँ, one became a little more responsible. एक बार एहसास हो गया था कि शक्ति का और रिपरकशंस का क्या हो सकता है। देखो, हेडली के मामले में एनसी नहीं हुए, मैं झूठ नहीं बोला, बट बाकी मामलों में एनसी हुए मेरे। अच्छा, आपके और केसेस? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ मैं? यू सेड यू आर असिस्ट 7 times. आई मैं मर्द हूँ मैं। आई आल्सो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम, बाकी इट्स जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी आपको होता है, व्हेन यू हैव टू अपहोल्ड द ऑनर ऑफ योर मदर एंड योर सिस्टर, तो सब माफ है। मैं ऐसा नहीं, मैं चुप रह के बैठने वालों में से नहीं हूँ मैं। तो एनीवे, तो आपको जब एहसास होता है कि रिपरकशंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, यू अंडरस्टैंड इंट्रिकेसीज ऑफ लॉ एंड यू डू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन थिंग्स, देन छोड़ दे यार, छोड़ दे, तो देख के बाद में देख लेंगे। तो इट्स देन यू गेट टू नो कि इट्स नॉट वर्थ इट आल्सो बियॉन्ड अ पॉइंट, राइट? तो काफ़ी स्ट्रीट फाइट होती थी बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द नहीं, स्ट्रीट फाइट मतलब नहीं, आउट ऑफ सी मैं कभी भी आई वाज नेवर मैं स्वाभिमानी हूं, मैं अहंकारी नहीं हूं। मैं ये अब कोई भी, आई एम नॉट अ गाय हु विल गेट सकम टू रोड रेज, या तो वैसा नहीं हूं मैं फिर बिल्कुल वैसा नहीं हूं। गुस्से पर बहुत काबू है, वो है, बट इट इज मोर टैक्टिकल नाउ, आई वुड से। इट इज नॉट नॉट व्हाट डू यू मीन बाय टैक्टिकल? टैक्टिकल मतलब लाइक अ स्विच ऑन एंड ऑफ, जरूरत आने पर। आपने जगह कहा कि अगर आपको चांस मिले, इफ़ यू बिकेम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप कॉम्बैट ट्रेनिंग कंपलसरी कर दोगे। Oh yes, और क्या कंपलसरी करोगे, एंड व्हाई कॉम्बैट ट्रेनिंग? discipline, because a man needs to know how to fight, and मतलब that is the bedrock of anything. Discipline चाहिए. A man has to have self control in everything, in eating, in relationships, in समय पर पहुंचना, punctuality. Self control नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, and that I think the armed forces teaches you the best. So that is why I think it should be mandatory. or it should be mandatory. ओके, बट सर मुझे यहाँ पे एक चीज़ पूछनी है, ये मेरा पर्सनल क्यूरियस, मैं देखता हूँ आसपास, देयर इज़ अ हाइप इन डेटिंग एप्स, Bumble, Hinge, all these things. So I think a strong man, लड़ना ज़रूरी है, बट यू हैव टू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर एंड द पैंट्स एज वेल। हाँ, वो तो लंगोट का ढीला बोलता है, लंगोट का ढीला नहीं। हाँ, वो पहलवानों में तो वही सिखाते हैं पहले। पीपल स्लीपिंग अराउंड हियर एंड देयर, आई एम सीइंग, स्पेशली आई एम नॉट, मैं ऐसा कुछ टाइप कास्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जब से मुंबई आया हूँ, आई एम सीइंग पीपल, इट्स वेरी कॉमन इन द कल्चर राइट नाउ, मेट्रो सिटीज़ में लोग कर रहे हैं। एज अ मैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन द लस्ट, राइट? डोंट यू फील सो? That is the essence of self-control. That is why we have the biblical bad boy of the Bible, Samson and Delilah वाली कहानी। तो Samson and Delilah वाला की कहानी was Samson he was the proverbial bad boy, strong man of the Bible, and his strength was in his hair. मगर वो लंगोट का बहुत ढीला था वो। So his enemies set this one Jezebel kind of character called Delilah to find out कि इसकी शक्ति का राज क्या है,
और पिलो टॉक में उसने बता दिया कि मेरी शक्ति का राज तो मेरे 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 बालों में है. So yeah, one should not basically succumb to the Samson syndrome. Yeah. Now, how does one does that? That does that through internal self reflection, and I would say that is it's the biggest thing to for a man to lust to beat. वो कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो आप. बट एक सेइंग है ना कि सीमेंट रिटेंशन ये सब चीज़ें जो भी चल रही है हाँ, market कुछ में, हद तक है. हाँ, ये सही है ये आपके सही है. हाँ, ये तो हजारों साल से चलते आ रहा है. ये पहलवानों का तो हजारों साल से चलते आ रहा है. राइट फ्रॉम यू गो टू द पर्शियन रेसलिंग कल्चर टू एवरीथिंग सीमेंट रिटेंशन. रॉकी में बोलता है ना, मिकी बोलता है विमेन वीक इन लेग्स. And to a great extent, I believe it that you should, it's that too much is not good. It's hair. So there is a science to it, without getting too technical, and also the emotional contagion जो होता है. But then we are all human beings at some stage or the other. But तो honey traps की basic core essence क्या है? यही तो है. Russians have written the book on it. मतलब जो basic concept of honey traps रिवर्स इंजीनियर रशियंस ने किया है. ये द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वुमन हनी ट्रैप्स एंड बीन रिटन बाय द रशियंस, एंड दिस इज जस्ट थ्रू माय जिज्ञासा इन दिस फील्ड, नॉट थ्रू फ्रॉम एनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पर से, नॉट टू बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. आपने कहा कि उसके बाद यू स्टार्टेड ट्रेनिंग, जिम वॉज योर एस्केप, राइट? आपने आते ही कहा कि जिम में उतना पैसा नहीं है. आपने कहा आप एक बहुत सिंपल आदमी हैं, बस से ट्रैवल करते हैं और एक मिनिमम इनकम आप कमाते हैं, राइट? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात मुझे लगती है, नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट हमने इस देश में फिटनेस ट्रेनर्स को जो चीज़ वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पाता है. क्या ये भी एक मुद्दा नहीं हो सकता इफ़ यू बिकम इन द पावर कि इस चीज़ पे हम क्यों नहीं बात करते हैं कि वो इतनी मेहनत है सर उसमें, लोग कि वो डिसिप्लिन, सुबह उठना, वो एक एक डाइट, वो एक एक चीज़ मुझे नाप तोल के खानी है, ये कोई नहीं कर सकता. बहुत कम लोग कर पाते हैं. और हम बदले में क्या कहते हैं, उनको एक मेडल देते हैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, जिसका उनको कुछ नहीं मिलता. 1100 रुपये इनाम मिलता है, इतना उसका एक प्रोटीन भी नहीं आता उसमें. तो ये फेडरेशन वगैरह कुछ गवर्नमेंट सब, जैसे आपको बताया, हर जगह चोरी है. अभी देखो, जा रही बात मुंबई शहर में, आपको 500 रुपये का फिटनेस ट्रेनर मिलेगा पर सेशन, और आपको 50,000 रुपये का पर सेशन का फिटनेस ट्रेनर भी मिलेगा. व्हाट इज़ नाउ 500 रुपये और 50,000? तो देर आर डिफरेंसेस, हाउ यू मार्केट योर सेल्फ, लॉट ऑफ थिंग्स विच गो इनटू फैक्ट दिस थिंग. कंपटीशन के बारे में बात करो तो वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, जैसे शक्ति तोलन हुआ, ये पावर लिफ्टिंग हुआ, उसमें भी इट इज़ ऑल पैशन. और कुछ हद तक सर्विसेज में उनके रिक्रूटमेंट होती है, दे गेट गवर्नमेंट जॉब्स भी, बहुत उसमें भी बहुत मुश्किल है. सो देर इज़ सम स्कोप, बट बाय एंड लार्ज रिटर्न्स आर नॉट देयर. जिस तरह का प्रोटीन, इतना प्रोटीन इज बिकम सो एक्सपेंसिव, थिंग्स आर बिकम सो मच मोर एक्सपेंसिव यार. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये पूरा पैशन पे चल रहा है. इट्स ओनली पैशन. और एक तरह का ये आप एक बार आपको, वंस यू आर बिटन बाय दिस पैशन ऑफ दिस फिटनेस बग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ इट्स लाइक अ वाइस. वो छूटता नहीं है फिर. वो पॉजिटिव वाइस है. समटाइम्स इट गेट्स नेगेटिव, मतलब इसमें भी टॉक्सिसिटीज़ है. झूठ क्यों बोलूँ मैं? जैसे स्टेरॉइड्स की, ओके, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की है, आप देख रहे हो क्या होता है. और हाँ, दैट इज़ अ वेरी फार रीचिंग डिजास्ट्रस साइड इफ़ेक्ट्स होता है. इट अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी, इट अफेक्ट्स योर फिजियोलॉजी, इट अफेक्ट्स द सोशल फैब्रिक, ये सब होता है. बट करते लोग, फिर उसमें भी मतलब स्पूरियस काउंटरफिट चीज़ मिलती है. तो देयर इज अ होल पैरेलल इंडस्ट्री विच इज बीन सेट अप. वाई? बिकॉज लोगों को अच्छा दिखना है, बनना नहीं है, बट लोगों को अच्छा दिखना है. अभी अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आ गई. एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, पंपिंग आयरन, देखी क्या आपने? हाँ, श्वार्ज़नेगर की, ओल्डेस्ट. आप बहुत अमेजिंग थी. उसमें शायद उसी में एक सीन था जिसमें श्वार्ज़नेगर वाज स्मोकिंग अप वीड आफ्टर वर्किंग आउट.
तो क्या रिलैक्स करता है वीड, मतलब उस वीड, आई डोंट बिलीव इन वीड एंड ऑल, मतलब मैं उस चीज में मानता नहीं सो हूँ. व्हाई ही वाज डूइंग दैट? उसने कहा मसल रिलैक्सेशन होता आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाज अ मास्टर इन सेल्फ प्रमोशन यार. वो बाप का बाप था वो सब चीज ही में. नोज द ब्रांडिंग. He knows the branding. There was nobody like him. He was the Muhammad Ali मतलब वेरिएंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग. तो वो कर रहा था तभी, और वो हाँ तो बट आपके हिसाब से साइंस क्या कहती है? वीड, साइंस में वीड का कोई, मैरोवाना का कोई देयर इज नो दिस थिंग, नहीं है. और से करने वाले तो बहुत सारी चीजें हैं. देयर आर लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स, बट दैट इज व्हाई यू कीप इट सिंपल. As simple as you keep it, the better, because there is no end to things otherwise. You keep taking a drug for a drug, you know, तो कोई ये नहीं है. So you have to know कि full stop कब डालना है, बहुत important है. इसलिए इसमें बंदे की पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है. अगर एडिक्टिव पर्सनैलिटी रहेगी, if he is extremist, तो then better not to do, you know. आपकी पर्सनालिटी क्या है? मैं एडिक्टिव हूँ थोड़ा. अच्छा, मतलब हर चीज़ एक्सट्रीम में करनी होती है आपको? डाइटिंग करूँगा तो पूरा करूँगा, प्यार करूँगा तो बहुत करूँगा, नफरत करूँगा तो बहुत नफरत करूँगा. ऐसा हूँ मैं. आई डोंट नो बिटवीन. तो हुआ ऐसा कभी कि वर्कआउट कर रहे हो और आप एक्सट्रीम में हो, डाइट भी ले रहे हो, हर चीज़ हो रही है, अब वो मज़ा आ रहा है आपको, तो काफ़ी साल से कर रहे हो, बट कभी वो थॉट आया या कभी ट्राई किया, आई एम जस्ट आस्किंग, सॉल्ट्स और गियर्स और स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड्स तो यूज़ किया है ना, झूठ क्यों बोलूँगा मैं. यूज़ You've किया है. tried. हाँ, आई हैव ट्राइड. इट्स माई जॉब, आई हैव टू ट्राई. Why should I lie? See, in India, it is not criminal. It doesn't come under criminal. I don't do anything criminal in my country. I do not, मैं सिग्नल तक नहीं तोड़ता हूँ मैं. Anabolic steroids, if used for your personal consumption, it doesn't come under criminal legislation. जब तक अगर मैं आपको देता हूँ और आपको कुछ होता नहीं है, फिर अलग बात है. फिर 328 IPC धारा लग सकती है मुझ पे, बिकॉज आई एम कमिंग आउट ऑफ माई स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. सो आई एम वेरी वेल अक्वेंटेड, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट एजुकेटेड सेना को यहाँ पर. तो हर एक फिल्म बनाने के चक्कर में ना तो सोचना पड़ता है आपको, यहाँ पर ये हो तो करना पड़ता है. अभी जिसमें से हम बाहर आए, तो अभी व्हाट इफ सिनारियोज करके you have to. तो per se, if you use for yourself, जब तक you are not selling and you are not distributing, or you are not putting doctor ahead of your name, and you are not this thing, there is no issues. ओके, बट कुछ आपको कुछ इम्पैक्ट दिखा परफॉर्मेंस पे तो ठीक है, बट क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट, वो PCT कुछ होता है, हर्ड ऑफ इट, पोस्ट साइकिल थेरेपी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट क्या उससे बिल्कुल ही वॉश आउट होता है या उसके कुछ ना देखो कुछ? मैं आपको एक बात बताता हूँ. मुझे साइंस बताओ. मैंने आप पहले बताया था, ये मैं आई कंपेयर्ड इट टू स्लाइटली, शुड नॉट हैव अ नेगेटिव एनेक्डोट. ये जब आप स्टेरॉइड वेरॉइड का, बिकॉज सी वंस यू आर सुपरमैन, यू डोंट वांट टू बी बीइंग क्लार्क केंट. जब 10-15 बंदे लोग आपको देखेंगे ना, तो और आपके पास मतलब यू डोंट हैव रोल्स रॉयस, या यू डोंट, तो इट इज बिकम्स योर आइडेंटिटी. तो देन इट बिकम्स लाइक ऑर्गेनाइज क्राइम. तो ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर आप एक बार आप चले गए, तो अगर आप चाहे तो भी आप फिर वापस उसमें से आ नहीं सकते हो. तो दैट इज द एनालॉजी आई गिव. if you are into that mindset, extremist mindset, and that kind of this thing, if you're doing it for the wrong reasons, what are the right reasons? If you are making money of your body, if you have particulars to walk around the gym to impress chicks, or to, that is not enough reason. But unfortunately 99% उसी के लिए करते हैं. हाँ, सबको वैलिडेशन चाहिए ना. Not everybody is, if you're getting Lux Cozy, बनियान का commercial worth crores of rupees, or तो then you're justified. Right. You're not hurting sentiments of Commonwealth Games, or you're not indulging. तो there has to be justification per se. और राहुल, आजकल यूथ भी यूट्यूब को इतना कंज्यूम कर रहा है, तो और यूट्यूब पे देखो तो एक से बॉडी बिल्डर हैं जो कोचेस जो दे रहे हैं. तरुण गिल का अगर आपने नाम सुना, मैगी खाते खाते वो बॉडी बनाने की टिप्स देते थे. तो ये इस तरह के नहीं इफेक्ट करता कि इस फेक आके इस तरह? अभी देखो सबकी दुकान चल रही है यार, चलने दो. द कंज्यूमर इज वेरी इंटेलिजेंट, ही नोज व्हेन टू, व्हाट टू बिलीव, व्हाट नॉट टू बिलीव. मेरे बोलने से दैट इज व्हाई
वो कुछ होता नहीं है, बट हाँ कर रहे, सब कर रहे हैं. देयर इज लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन बीइंग परपेचुएटेड. देयर आर वेरी फ्यू ओरिजिनल गुड पीपल गिविंग गुड क्रेडिबल एडवाइस. है बहुत है, टैलेंट तो बहुत है हमारे यहाँ पर, बट वेरी फ्यू पीपल. इज बिकमिंग वेरी कमर्शियल है. बट कंज्यूमर्स नो, घूम फिर के कमर्शियल कंज्यूमर नो कि ये झूठ है, ये रियल मकॉय है, फर्स्ट क्लास कॉपी है, और मालूम पड़ता. और अभी उनके वीडियो देखो तो अभी वो फिर स्टेरॉइड बताया उन्होंने, उसका साइड इफ़ेक्ट बताया कि किस तरह से बॉडी उनकी वो कितना इम्पैक्ट कर गई बॉडी पर. See, it took very courageous of him to even do it. It's a very है, मानना पड़ेगा उसका, hats off to him. But it's मतलब है, मैं but है, चलो at least he's doing whatever, he's trying to create an awareness in whatever capacity. है उसका, है मानना पड़ेगा. If you have to pick one, Arnold Schwarzenegger or Dorian Yates? Or Dorian Yates. Dorian Yates, any day. Yeah. Have you seen his training workout with Chris Gethin? Yeah. Blood and Guts ऐसा कुछ था उनका. नहीं, ब्लड एंड गट्स उसकी ओरिजिनल वीडियो थी, अच्छा. जिसमें वो कैरी केज उसका ट्रेनिंग पार्टनर है. डोरियन येट्स को क्यों मैं मानता हूँ, क्योंकि वो डोरियन येट्स वो सेल्फ प्रमोशन, ही डिडंट अंडरस्टैंड सेल्फ प्रमोशन. वो चुप रहता था, बॉडी बोलता था, एंड उसकी जो फिलोसफी वर्कआउट की थी, वो जो नो इट वाज रिफ्लेक्टिव टू हिज लाइफ. तो दे से योर हाउ यू ट्रेन इन द जिम is also reflective how you lead your life. If you're reckless in the gym, you'll be reckless in life. So I draw a lot of metaphors to how a man is in the gym, whether he racks his weights, whether he's respectful to other people. ये छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है, मालूम पड़ता है आदमी का कि कैसा है वो. Interesting observation. I think आपकी जो लाइफ की philosophy है, it's more of Dorian Yates kind of a इंस्पिरेशन यू आर ड्राइंग फ्रॉम, बिकॉज आप भी ऐसे ही हो कि आप शांत रहते हो, ज़्यादा इतना लाइमलाइट में नहीं रहते हो, सेम लाइक डोरियन येट्स, और कोई और सिमिलर. ही इज मच मोर सक्सेसफुल देन मी, मैं 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया, बट या वो कम बोलता है और बॉडी बोलती है उसकी. एंड ही ऑल्सो he got into training when he was in institution, when he was in juvenile delinquency jail में था वो. That's how he got into training. You see all the greats, be it Mike Tyson and all, ये कोई देखो, कोई ये अमीर आदमी कोई बनता नहीं है. ये बॉडी बनाना और इस तरह का ये करना ना, ये इट्स नॉट अ रिच मैन्स. यू नीड दिस, ये चाहिए. ये कैसे आता है वो, ये जब घिसेगा और दुख होगा, पुलिस की मार पड़ेगी, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. जेल में बहुत लोग मैंने देखा है कि बहुत लोगों की जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है. लिटरली पुलिस की बात पड़ेगी, बट ये भी चरित्र बनता है आदमी का, मेरा ऐसा मानना है. ये कैसे, इसे बताओ. जिस बंदे ने अब तक हवलदार का मार नहीं खाया है, वो पंगा लेगा रोड पे. जिसने मार खाया है और जेल हकीकत में गया है, वो पंगा नहीं लेगा. वो सोच समझ, वो बिना मतलब का वो आग बबूला नहीं होगा. वो इधर छोटी चीज़ें के लिए इधर हाथापाई होती है. जो हकीकत में पका हुआ आम रहेगा वो कुछ नहीं करेगा. ये मेरा तजुर्बा है. ये देख रहे हो तजुर्बा कितनी बार आपका ऐसा अभी हुआ है, अभी छोड़ो, हुआ है अभी, ये 43 इयर्स की लाइफ में हुई है अभी ऐसी. आपने एक जगह पे कहा था 7 बार जाना पड़ा. हुई है, बट नो कन्विक्शंस. आपने एक जगह कहा था कि 7 बार अरेस्ट हुए थे आप. बट नो कन्विक्शंस, बट नॉट टू बी टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट. था. But as I'm saying, it is that, see, as long as you don't repeat it, and it is you're able to use it positively. Don't repeat the thing and help people. और घूम फिर के you have to be a good Samaritan. I believe in that. मेरे सामने अगर कोई ये कर रहा हो तो मैं देखने नहीं वाला हूँ. मेरे में है उतनी क्षमता, without getting carried away, taking into the law into so yeah, that is about it. साइड इफ़ेक्ट्स समझ में आ जाता है ना कि क्या इसके सर्कमस्टेंसेस निकलेंगे, किस तरह से परेशानियां होंगी एंड ऑल. इसलिए वो अपने आप को पहले से इस सिचुएशन से दूर रखते हैं. नए जो होते हैं वो समझ नहीं पाते, जोश में एक होते. इसीलिए जो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को कहा था कि जो बंदे ने जेल नहीं गया है ना, उसने 30% लाइफ नहीं देखा है. Why so? Why so? Because you get to know
you're with the worst of the worst in jail. So you're getting to know circumnavigational techniques about human beings, about dark emotions, lust, greed, what makes a human being tick in a hyper masculine atmosphere, which is happening any which ways in these so-called good institutions. But so this is what one person who interacted with me told me. Not that I recommend it, but this is a slightly, like Robert Greene talks about this in his philosophies, and slightly unconventional, like Niccolo Machiavelli, the Italian Kautilya. Yeah, so these are all now, ये हमारी विचारधारा वो a philosophy of, that's the kind of reading I do now. I mean, Okay. और रिकमेंड करो मुझे ऐसा कुछ लिटरेचर या ऐसा कुछ. Wisdom of Psychopaths, very very apt book, Kevin Dutton का. To be a psychopath, to exist in today, you have to be relentless. You have to have the hide of a rhinoceros or a grade 3, grade 4 Kevlar, bulletproof, whatever. You cannot procrastinate, and you cannot be prone to emotional hangovers if you want to excel. Be it in Bollywood, more so ever in Bollywood. तभी तो वो तो any field यार, ये जो भी है. It's an oversimplification, I know. It's not easier said than done, but certain jobs come with certain prerequisites. You have to have that prerequisite to bet. Certain people have it, certain people don't have it. I don't think I have it for Bollywood. But it can be learned, right? With time, with money. I don't. Maybe I don't know. I really don't know. Certain things, अगर आपको, it's like certain things come naturally, certain things don't come naturally. वो जो भी है. But certain, like you're a natural in certain things. Certain things, तो ये है. Of course, वो संगत and का प्रभाव पड़ता है, ये doubt है, no doubt about it. But certain things, you're just a natural. It's a talent. Certain things are non-talents. मैंने एक वीडियो देखी थी आमिर खान सर की, दंगल ट्रांसफॉर्मेशन. उन्होंने कहा राहुल जाएगा नहीं जाएगा. मैंने कहा ये राहुल कौन है? देन आई गॉट टू नो कि यू ट्रेंड हिम. उस टाइम पता पड़ गया था. और बहुत सारे सवाल उठे उस टाइम पे. आई रिमेंबर कि रणवीर अलाहाबादिया का एक वीडियो आया था और आपने क्विंट पे प्रॉपर उसका जवाब दिया था, राइट? कि दिस इज़ नॉट स्टेरॉइड, आई हैव ट्रेंड आमिर खान, राइट? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आमिर खान की मेंटल स्ट्रेंथ की मैं अगर बात करूँ, इस एज में आके ट्रेन करना और रोज़ शो अप करना टाइम पे, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, राइट? No doubt. यू हैव मेट हिम, यू हैव वर्क क्लोजली विथ हिम. मुझे एडुकेट करो, अगर मुझे कुछ सीखना है उनकी पर्सनैलिटी में से, मैं क्या सीख सकता हूँ? You see, he's very driven. He's very driven. He's very ambitious. He's a very good judge of human beings. गुड ऑब्जर्वर. Very good observer. Very good observer he is. And he believes in identifying the right man for the right job and then letting him do his job. So these are his qualities, yeah. And punctual. He's a world-class operative, definitely. How he works on his emotions and mental strength. Mental strength, emotions, मैंने वो, like for example, see, I can give you one anecdote. वो लुधियाना में हम लोग शूटिंग कर रहे थे और वो तब उसने वो एक स्टेटमेंट दिया था ना कि आई फील अनसेफ इन जो भी था. तो होटल के बाहर मतलब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी और 1 लाख रुपए का इनाम रखा था कि जो भी झापड़ मारेगा उसको तो वील गेट 1 लाख रुपीस. बट ही वॉज फोकस्ड एंड ही वॉज ऑन डाइट. He didn't break his diet. He didn't go smoking. He didn't go drinking. He remained on course. He kept the goal. He said, ये 1-2 दिन का रहेगा, चला जाएगा. So he was cool under pressure. He said, I've seen this before. Okay. So ये सब पके हुए आम है ये. Wow. Yeah. So मतलब I saw बाहर, it. Right. तो मैंने देखा है. I'm saying this. मैं आंखों देखा वर्णन बताया. I was there. I was standing out and there was BSF का पहरा था, इसका पहरा था और मैं देख रहा था. I said, oh fuck man. ये सब हो रहा है. I think he'll go off his diet. He'll eat ice cream. ये वो have a few vodkas. No, nothing of that sort. He was there. Gym किया, pool करा, massage किया, diet cut to cut रखा था. Went to sleep. On course. Nothing.
अमेजिंग। और उसमें भी वो उन्होंने जो हेल्दी जो पार्ट्स था वो पहले किया, और बॉडी बिल्डिंग का जो करता वो उन्होंने सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में किया था, हाँ। पहले पहलवानी का जो पहले किया था उसने, एंड बॉडी बिल्डिंग का, एंड बट ही वाज डूइंग द वेट ट्रेनिंग ऑल थ्रू आउट. Even when he was fat, he was doing weight training, so he had muscle. So he understood the process. He understood the scientific process very well. So he's definitely, and he made my brand, yeah, for whatever it's worth. Uh, really, I have the greatest respect and love and admiration for him. कि वो है दंगल का जो भी, to this date it's the highest grossing movie. और कन्विक्शन भी कितना तगड़ा है कि इतना ये काम है, मुझे उस शेप में जाना है और मैं सेकेंड हाफ में करूँगा। मानना पड़ेगा. So all of us, were working towards a unified vision, and all of us were motivated. Like he used to be there at the gym at 4:15 in the morning. 4:30, मतलब उसका बॉडीगार्ड मेरे को उठा के कभी कभार बुलाता था कि साहब आ गए, तो 4:15 पहुंच ही जाता था, ट्रेडमिल पे ये कर रहा था. वेरी मोटिवेटेड. अपने पीक पे कितना % उनका बॉडी फैट था जब आप ट्रेन करे थे? 39% highest, and he went down to 9% body fat. 9% body fat. और इतना मसल मास के साथ 9% पे वो शूट भी कर रहे थे. ही वाज शूटिंग दैट, राइट? या. और पानी वानी सब छोड़ रखा था क्योंकि पानी छोड़ नहीं रखा था. पानी की इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. डाइटरी रिस्ट्रिक्शन थी. लाइक आई सेड 2700 से लेके 2200 कैलोरी के बीच में उतार चढ़ाव होता था डाइट का उसका. और डॉक्टर धुरंधर थे उनके, वो ही आमिर हैड लिटिल रिस्ट्रिक्शंस, रिजर्वेशंस अबाउट नॉट फॉलोइंग वेरी हाई प्रोटीन डाइट बिकॉज ऑफ किडनी नेफ्रोटॉक्सिक इश्यूज, ये सब हुआ है. थोड़ा ही इज अ लिटिल एनल गाय इन अ गुड वे, बट वंस यू कन्विंस हिम, वो भी शक पर शक करने वाला है. हाँ, वो 1 2 3 4, मतलब एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, फिर 3 मिलाएगा, और तीनों में से जो वैसा है वो शक पर शक करने वाला बंदा है. कुछ चीज़ मैंने उससे सीखी है. ओके. आपका भी सिलेक्शन फिर, हाँ, मतलब वो है उसमें गुड थिंग्स आई हैव टेकन फ्रॉम यू. राइट. बट एज अ स्मोकर मुझे जानना है कि कई बार जब जिम में वर्कआउट करते हैं तो वो स्ट्रेंथ स्टेमिना आ ही नहीं पाता क्योंकि आपके लंग्स मतलब नहीं ले पाते आप ढंग से. स्मोकिंग इज अ नॉन निगोशिएबल एस्पेक्ट. राइट. तो उन्होंने उस टाइम स्मोकिंग छोड़ रखी थी बिल्कुल. ही वाज नॉट स्मोकिंग एट ऑल. For a phase he stopped. For a phase he was even vegan प्रोटीन भी था. तो ऐसे देखो आमिर, ये वीगन प्रोटीन से झाड़ कुछ होने वाला है. ये बॉडी कुछ नहीं. आई हैव टू टॉक टू हिम, आई हैव टू टेल हिम, ऐसे देखिए ये आप रख रहे हो, इससे कुछ, दिस इज नॉट गोइंग टू कट द मस्टर्ड. ये वीगन प्रोटीन तो फिर करण अर्जुन के जैसे वो अलग जन्म में वो अपनी बॉडी बनेगी. वो अगर वैसा करना है तो वीगन प्रोटीन से कुछ नहीं होने वाला है. सो ही अंडरस्टूड. यू हैव टू कन्विंस हिम, यू हैव टू गिव हिम, देन वंस ही इज कन्विंस्ड, then he's all yours. Then he follows. He's मतलब very sincere, man of integrity वैसा. Because he takes success very, very serious. He treats his job very seriously. You don't take it for granted. Not for granted, not at all. बट वीगनिज्म से नहीं होती बॉडी बिल्डिंग. वीगन से बॉडी नहीं बनेगी. नहीं. तो वीगनिज्म ये मार्केट में आया, इज इट काइंड ऑफ, I don't know. I have my reservations. I have my reservations. I don't feel that if you're in a small like 16-20 week cut down में आपको ऐसा ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वीगन से नहीं बनेगा ये. बिकॉज प्रोटीन में देखो, एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन होती है, सेकंड क्लास प्रोटीन होती है. वेरी सिंपल, नॉन निगोशिएबल. फर्स्ट क्लास प्रोटीन इज लाइक चिकन, वे प्रोटीन, एग, फिश. Second class protein is soy, pulses. Vegan, you're sitting on the fence. So it's not going to, you're not going to, retain muscle. You're not going to increase muscle. It has it's not. लिमिटेशंस हैं Yeah. उसकी कुछ. Anybody in high athletics, in track and field, in bodybuilding and all, कोई vegan practitioners बहुत कम है. ठीक है. आमिर वाज नेवर टेकिंग अ चीट मील. कभी चीट मील नहीं लिया. करता था, मेरे सामने तो बहुत कम हुआ है. सक्सेस के बाद हुआ था. हाँ,
सक्सेस के बाद आफ्टर द मूवी बिकेम अ हिट एंड ऑल एवरीबडी हैज़ रीजंस टू, बट एटलीस्ट नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, कभी भी नहीं. So I want to share something personal. My girlfriend was into lifting weights a lot. Okay. Right, and she hired a personal coach. Okay. और personal coach ने कहा कि you can cheat on Sundays. Okay. और उसने कहा हाँ, you have the right कि Okay. तुम संडे को cheat कर सकते हो. हाँ. She took it seriously. Okay. She cheated me on every Sunday. Oh Lord. इसलिए मैं तो शक पर शक करता हूँ. You know. I am very. This is a topic which about you just stirred the hornet's nest. Okay, let's talk more about this. अरे बाप रे बाप. हाँ, इस पर तो क्या पूछना चाहते हो इस पर? अच्छा, what's your take on you're not dating anyone right now? अभी हाँ, अभी डेटिंग की परिभाषा करो. अभी क्या है डेटिंग की, क्या है अभी है कि आप किसी से मिल रहे हैं, किसी महिला मित्र से? सिचुएशनशिप्स, पॉलीएमरी, ये सब चीज़ में तो मैं मानता नहीं. नहीं, ये हम भी इस चीज़ से उठ चुके हैं. देखो, मेरे भी कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, तभी तो मैं शक पर शक करता हूँ. अभी क्या है, मेरा भी फ़ायदा उठाया गया है कि You got cheated a lot? हाँ, हुआ है ऐसा. मतलब मेरा आसरा देखे किसी और से पैसे निकाल रहे. पैसे निकाल? हाँ, क्या बोलूं मैं अभी. और अगर मैं नहीं होता था तो वो बंदे की चटनी होती थी. मतलब इफ इट वाजंट मी, जो एक तो शक पर शक कर, जो आधा पुलिस वाला है और जो दिखता है बड़ा और यू नो लुक्स लाइक ही इज आर्म्ड एंड डेंजरस एंड व्हाटएवर, उस बंदे की तो चटनी होती थी वो. मतलब it was going into a slightly nefarious angle. So you have these RTI groups functioning where you have these kalakars, then you have one person who handles the police at a lower echelon, then one who handles the advocates, and you know, and they are indulging in what, in sextortion. घूम फिर के बात आती है पैसे पे, तो that's how they catch कि ये कटेगा, ये नहीं कटेगा. तो मेरे असेसमेंट में थोड़े वो गलत गए कि मालूम पड़ा फिर बाबा ये तो इस तरह की घटनाएं घटी है. तो वन इज गॉट हिज गार्ड अप. टेल मी द असेसमेंट पार्ट. जैसे मेरा असेसमेंट क्या है, मैं जब किसी से मिलता हूँ फॉर अ कॉफ़ी, आई आस्क अबाउट सर्टन फिल्म्स विच आई लव. तो अगर वो बात कर रही है तो शी कैन होल्ड द कॉन्वर्सेशन. मैं इतना नहीं सोच पाता कि असेसमेंट कैसे करूँ, बट द बेसिक थिंग आई डू. व्हाट यू डू? How the assessment of things? First you do. This is what is told to me by one bartender in Amsterdam. I've had a girlfriend I've had 2 relationships in Amsterdam. I've been to Amsterdam 13 times. Okay, I nearly got married and I almost settled down in Amsterdam. This is also for the. So over there a bartender told me, he said the first thing you do when you meet a girl who you are romantically interested in is ask her what relationship do you share with your father. I asked the same with this girl. Yeah, go on. Interesting. Then from there, the trajectory, either you run or it's bliss. The girl with daddy issues. Daddy issues तो वो तेरे ऊपर जितना भी तू अच्छा दिखेगा, ये वो तो you're going to become the punching bag of sorts. इसका रीज़न ये है बिकॉज उसने अपने बचपन में कभी भी एक मैस्कुलिन एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं किया है. उसने सीखा ही नहीं है वो. हाँ, तो वो आपको भी नहीं करेगी. Have you read that book called Richard Cooper? कि you know Richard Cooper, right? Richard Cooper नाम सुना हूँ मैं. उसकी किताब है जिसमें उसने लिखा है कि this 9 red flag. तो उसमें एक द गर्ल विद डैडी इश्यूज, द गर्ल विद piercing tattoos. और बताओ. See, but then we can also talk about the same for us यार. मेरे में भी जो ये है, I have got commitment issues. मैं कमिटमेंट देने से बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग डिवोर्स रेप्ड. कि मेरे को फेक क्रिमिनल केस में एम्ब्रॉयल करेंगे, मेरे माँ बाप को भी नाम डाल देंगे कि इधर गाजियाबाद में वैसे FIR हो, समन्स आएगा. ये हो रहा है ना अभी धंधा, ये सब आपको मालूम हो. अकेडमी तो रेड फ्लैग्स हम में भी है कुछ हद तक.
But by and large, what are the SOPs that one should follow to safeguard your ass? That is the main thing, to not land up in jail. That is something which I think is more important, which the youth men of today. This is what told me by one police officer friend of mine. He said, "तू पहली बार अगर तू say you meet a girl, you collect evidence, ठीक है? Evidence collection is paramount, हाँ? जो भी है, व्हाट्सएप से तेरा ये चैट है, बम्बल, टिंडर, हिंज विंज जो भी है वो कलेक्ट. फर्स्ट टाइम यू मीट एट अ पब्लिक प्लेस विथ से स्टारबक्स विथ CCTV फुटेज जो भी है, फर्स्ट टाइम. सेकेंड टाइम अगेन यू मीट इन अ पब्लिक प्लेस. थर्ड टाइम इफ थिंग्स गो एक्सेप्शनली वेल, इफ यू गो टू अ फ्रेंडली होटल and you do the booking in the lead guest in her name with her government ID. So that reduces the gravity कि उसने कंसेंट दिया है by 50%. मतलब कम होगा, ऐसा नहीं है वो. then who she knows in नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ऑल दैट, वो तो दूर की बात है. फिर काका मामा चाचा भांजा सब आएंगे फिर इसके लिए, देन पूरी इस्टेब्लिशमेंट को लगा देंगे फिर. बट दिस इज बाय एंड लार्ज एज टू हाउ टू लेसन द ग्रेविटी. यू कैन नॉट कैरी थिंग्स लाइक audiography and you get consent, and that is again illegal. So you have to, certain things you have to safeguard your I think ये नाइस गाय बनने के चक्कर में हर बार आईडी मैंने अपनी दी है कि मैंने रिसेप्शन पे मैं खड़ा होता हूँ क्यों. नाइस गाय बनो, you pay ना, but use the ID. but the lead guest is done in her name. You pay. Paying that's is it. Because then the first thing they ask you is that if the lead guest is, the booking has been done in her name, means you have given consent. What do you want to do? Consent has already been given, so 50%. At least gravity of case वहाँ पर कम होता है थोड़ा बहुत. आप ट्रेन करते हो बहुत सारे सिक्योरिटी फॉर सेलिब्रिटीज, राइट? नहीं, बॉडी गार्ड्स को मैंने ट्रेन किया है. मैंने खुद की मेरे को फॉर्म डालने की मेरी मतलब, बट आई वांटेड टू, बट देन आई डिडंट हैव द फंड्स टू काइंड ऑफ फॉलो थ्रू विद दैट. You can raise funds, ना? You're a brand now. You have trained Amir Khan. You can raise funds. नहीं, उस तरह का नहीं था. There was, it's a slightly more, it's a slightly more dangerous, not dangerous business, but ये वो साधु संत वाला काम नहीं है ये, थोड़ा, especially for celebrities. एक तो you need good manpower keeps changing, they leave. There are labor laws, there are both चीज़ें you है, government liaison है. So you need good people with you, partners, जो मैं by myself I could not do. I wanted to do as a kind of ancillary business because I believe that I will be able to sell it. If I give a presentation to Sunny Leone as to what kind of bespoke security she needs, as opposed to Mr. Salman Khan, I'll be able to convince them in a better way. Because of मेरा passion है. Some people have a passion, I believe I'm passionate about certain things. But फिलहाल अब के लिए थोड़ा अभी it's on the back burner. Okay, but अगर सनी लियोनी को उनको अगर बॉडीगार्ड्स चाहिए तो किस टाइप की ट्रेनिंग उनके गार्ड्स को मिलेगी वर्सेस सलमान खान? Salman Khan is you see the threat is completely different. There's a real perceived threat. Sunny Leone prima facie faces the threat from an obnoxious stalker or somebody who's seen her videos so many thousands of times, जो इंक फेंकेगा, चप्पल फेंकेगा और उस तरह का. Not a real threat per se, though even that can turn real. Security में nothing is taken on face value. So there are different SOPs. So certain cases you need what you call vada pav bodyguards. हमारे बम्बईया भाषा में भी फर्नीचर आप मतलब बाकायदा कुछ करेगा नहीं, पर लगना चाहिए. हाँ, शो पीस की तरह. बट यहाँ पर जब समय आएगा, जब टमाटर और अनार फुटेंगे गाड़ी पे, तो रिएक्ट करने का वो होना चाहिए ना. सो इट्स अ डिफरेंट, you have to go to the government. So the government is involved, so you're at their behest and you have to work in liaison. Here it is,
अगेन यहाँ पर paparazzi है, how to Deal deal with with paps. paparazzi diplomatically speaking, ना धक्का दिए, how to handle, तो ये सब चीज़ें जो सिखा सकते हैं. बेसिक हवा बनाना. हाँ, good guys you get these, oversized good Catholic boys जो तुमको मतलब साइट स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे के लॉज कितना फोर्स यूज कर सकते हैं, बेसिक सेल्फ डिफेंस, यू हैव टू नो ना, यू आर वर्किंग, इट्स यू डोंट वांट अ कैटास्ट्रोफी. बट इफ़ यू गिवन अ चांस टू प्रोवाइड और टू गिव ट्रेनिंग टू सलमान के बॉडीगार्ड्स है, उनकी सिस्टर, उनके जो जितना भी उनका ऑन्टराज है, क्या चीज़ें आपको लगता है जो बेटर हो सकती हैं? I honestly, I don't feel I have the expertise to do that, to be honest with you. If I was a para commando who had served in under in J&K or in Punjab or something, I would say I would be better. I would have some real world experience. I cannot be an armchair academic and say कि ये इसमें. I've got other skill sets. I may have academic knowledge, but academic knowledge has to translate into real world this thing. Now, to be fair, though, I don't think. I think the government is doing a fair job, very good job, and सब है कर रहे. It's not an easy thing, यार. ये इतना भीड़ भाड़ में इतना काम करना, सिक्योरिटी का काम बहुत बड़ा मुश्किल काम है. इतना फैंस के साथ, it's not easy. It's one of the most. So yeah. डोंट यू थिंक कि मतलब ये कोई ऑफेंस नहीं है, बट जिस तरह से बॉडीगार्ड्स अभी अवेलेबल्स हैं या सिक्योरिटी है सेलिब्रिटीज़ की, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है. दे नीड, बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत है. दे हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ लाइक अब्रॉड. यहाँ पर भी कुछ हद तक आ गई है. महाराष्ट्र में भी स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड का एक आ गया है. देयर इज अ प्रॉपर सिलेबस राइट फ्रॉम फ्रिस्किंग टू आईडी की कैसी चेकिंग होती है आ गया है. पहले से बहुत फर्क आ गया है. बट प्राइवेट सेक्टर में इतना नहीं आ गया है. प्राइवेट सेक्टर में देर इज स्टिल लॉट ऑफ काउबॉयज. प्राइवेट सेक्टर में अभी तक देर स्टिल इट कैन गेट लॉट मोर प्रोफेशनल. Because the demand is so much. You see, what is happening is the bridge between the have and have-nots is just growing. And how can you expect the police to go everywhere and reach everywhere? Tell me. It is completely unreasonable. I am completely against that. चलो इधर सिक्योरिटी देंगे, बंदोबस्त करेंगे, कोर्ट में जाके वहाँ पर विटनेस भी देना पड़ता है उनको. इतना कितना सारा काम काज है. सो वन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन सिक्योरिटी फर्स्ट. एंड इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, you need to exercise some better standard of care and make an investment. And there are a lot of good companies. There are a lot of good companies in our country which are having Pasara license and have all sub hai. You just have to be willing to pay. Simple. It's like a personal trainer. 500 रुपए का personal trainer मिलेगा, 50,000 का भी मिलेगा. So it's that about it. So if it's a बट एक केस स्टडी पकड़ते हैं, मुझे इस पर एजुकेट करना. सैफ पे जो अटैक हुए, राइट, यू थिंक कि वो अवॉइड हो सकता था? मिस्टर सैफ अली खान जो उन पर अटैक्स हुए थे. I don't know what is the intricacies of the case. अभी क्या है, where it's standing. But yeah, I mean, if better security would have been taken, I'm sure would have been. If I would have. See, if you ask me, if I. With that resources and children, I would have invested in a much better company. Much better. There's. I don't want to plug companies here. There are a lot of good companies with round the clock patrolling and emergency response services and very professional है. I would, because यहाँ पर बच्चे हैं. तो आदमी को खुद का कुछ नहीं होता है यार. इधर किधर निकल जाओ. When there are children involved, when you have such a big staff, when your profile is such large, so it's like you go to a good CA or it's an investment. You must do it. Paparazzi है, your house is known. Fires हो सकते हैं, ये हो सकते हैं. तो I don't know. I feel I would have done it. पर्सनली अभी क्या उनका क्या हुआ है क्या नहीं, आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन द केस. आई हैव नॉट फॉलोड द केस, नॉट इज इट नॉट माई राइट टू गिव अ ओपिनियन ऑन. बट है नाउ आई डोंट नो, दे हैव गॉट रोनित, आई थिंक ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज सिक्योरिटी या कर रहे हैं. बट वही तो सिक्योरिटी मतलब, बट इट शुड बी प्रिवेंटिव. ऐसा नहीं कि होने के बाद आप
बढ़ा दिया आपने वो, बट है कर रहे हैं अभी। आपने कहा था सिद्धू कैन बी सेव्ड, सिद्धू मूसेवाला, आपने किसी पॉडकास्ट में कहा था विद सर्टेन टेक्टिक्स, राइट, कि वो ड्राइविंग सीट और वो देखो उसका क्या है, बॉडीगार्ड से ज्यादा ना गाड़ी में वाहन चालक इंपॉर्टेंट होता है। वाहन चालक आपको बचाएगा, बॉडीगार्ड की कैपेबिलिटी गाड़ी में कम होती है। अगेन दिस इज कमिंग थ्रू माई एकेडमिक रिसर्च, not through some practical research in training with Syed Matakal in Israel or whatever. No, this is through मेरा जिज्ञासा है, because this is I'm naturally a sheepdog. I'm a रक्षक, भक्षक नहीं, मैं रक्षक। So उसमें क्या है, देखो क्या होता है, ड्राइवर का काम क्या होता है, वो जैसे वो उसका काम होता है गाड़ी चलाना, और उसका काम होता है सर्वेलेंस डिटेक्शन रूट चलाना। सर्वेलेंस डिटेक्शन रूट क्या होती है, मतलब टू बेसिकली सी whether you're being tailed, and then once you spot anything anomalous, whether you're being tailed by unidentified people or whatever, your job is to either drive the car straight to police station or to hospital or to a safe zone, or indulge in evasive driving or defensive driving. That is where the main expertise comes in, where how to counter ambush, वो ड्राइवर का काम होता है। You see all the VVIPs, they come with all designated state of the art drivers. उनका जो ड्राइवर is the most important linchpin in the thing. This is from what? your research. Okay, makes So sense. he could have. You cannot engage a threat and drive yourself. You getting me? You cannot. It is so some common sense would have definitely saved him. But ऐसा होता है ना सर कि क्योंकि मैं उस सिचुएशन में हूँ, आई एम इन दैट सिचुएशन नाउ, माई नर्वस सिस्टम इज़ नॉट रिएक्टिंग दैट मच, क्योंकि इमेजिन करो कि मेरे पे फायरिंग हो रही है और मेरी कभी वो ट्रेनिंग हुई नहीं है, हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ, हाउ टू अटैक। तो सिविलियंस को ट्रेनिंग मिलती भी नहीं है हमारे हम यहाँ पे। सिविलियंस को भी जो रैपिड आप बोल रहे हो, जो रैपिड रिस्पॉन्स शूटिंग गार्ड मोटर व्हीकल में से शूट करना, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज को मिलती है। दैट इज व्हाई यू आर हेल बेंट ऑन टू कीपिंग गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटी गार्ड्स। बट हाउ कैन आई ट्रेन माई नर्वस सिस्टम? वो मतलब कई बार जब भी होता है तो इट्स ईदर ऑन फ्लाइट एंड फाइट मोड, तो रिएक्ट नहीं कर पाता है एकदम। मैं तो एकदम वो होता हूँ कि एकदम। सो यू हैव fight, flight, or freeze. There are 3 or 4. Either you complete. You see mostly people on the pavement. ऐसा कुछ हो रहा है, they freeze. You know, or so it is that. It's one of the responses. But ideally, when you're in that kind of scenario, you are not supposed to respond. That's why it is a. The training. It should be a drill that is an automatic response. वो है, and you're not supposed to engage. Engaging the threat is not. That's why I say bodyguarding में एक जैसे saying कि 1 is none and 2 is 1. बंदे 2 होने चाहिए हमेशा। एक आपको लेके निकल जाएगा, एक engage करेगा अगर चाहे तो। My job is to take you and not engage. Right. So that is a minimum, depending on what detail you have and all. This again, not through real world experience, but through academic. Yeah, because I wanted to consider this as a career. ये हमारे सिलेबस में कभी था ही नहीं ना। अगर आज भी अगर हम रोड पे देखें तो भीड़ इकट्ठा ज़्यादा होती देखने वालों की, रिएक्ट कैसे करना है वो किसी को नहीं पता। कोई नहीं जाता कि उसे इन्हें छुड़ाया जाए, ये किया जाए। अरे बेसिक सेफ्टी मेडिकल के, अगर हार्ट अटैक होएगी वो उसकी SOPs नहीं दी जाती है। मतलब पीपल डोंट नो, देयर इज जेन्युइन नो अवेयरनेस, देयर इज नो अवेयरनेस। पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन एन NC and an FIR. What is the cognizable complaint? What is an FIR? They don't know basics of laws. Forget about UAPA and ये और वो सब, मतलब अवेयरनेस ही नहीं है।
समरी रिपोर्ट क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, इंडियन जो अभी तो और भी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लोग डर जाते हैं पुलिस स्टेशन में जाते हैं. तो getting me this so awareness is, I think, very important in your, if you're, especially if you're trying to be a minder and your, you existence, because if you don't know the law doesn't mean, it can tantamount to you breaking the law. ओके, इंटरेस्टिंग. ये काफ़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन था, मुझे बहुत मज़ा आया. थोड़ा पीछे जाते हैं. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने बहुत लोगों को ट्रेन किया है, राइट? अपार्ट फ्रॉम आमिर और कौन से ऐसे सेलेब हैं जिनको आपने ट्रेन किया है? आई वांट टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी कि वो लोग कैसे ट्रेन करते हैं. अली फजल को ट्रेन किया है मिर्जापुर के लिए. You trained Ali Fazal? Where he got the first gangster look. तो I don't know, I attribute that to me, I think. तो हाँ, anyway, I trained him, yeah. फिर कार्तिक आर्यन को ट्रेन किया है, मेरे नाम है रोल्स में. फिर मेरे साजिद खान को ट्रेन कर रहा हूँ मैं अभी. यू सीन हिज ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट ही इज डन. और बहुत सारे को ट्रेन किया है मैंने. और who else have I trained? I've trained a lot of people. लेट्स गो बैक टू अली फजल, मिर्ज़ापुर, राइट? या मैं वो पर्सनालिटी, जब मैंने मिर्ज़ापुर फर्स्ट देखा था, मैंने बाकी सीजन नहीं देखे हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. आपने फर्स्ट एपिसोड में उनको फर्स्ट एपिसोड. अच्छा, आई थिंक उसमें एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन Yes, होता है. यस, that is why they came to me. ओह, That is why they came to me. That was the brief. The brief, Excel Entertainment. They came to me that he's playing this character and he's a bodybuilder and he's a gangster. राइट. And that was the actual original brief. And that is how he trained, and he trained well. And क्या ट्रेनिंग प्रोसेस था, एक बार ब्रेक डाउन करेंगे कि कितना ट्रेनिंग प्रोसेस तो बेसिक सिंपल रहता है. वो स्क्वाट, डेडलिफ्ट, चिनिंग अप्स, उसके शोल्डर्स पे हम लोगों ने काम किए थे. He didn't get too ripped. He didn't need to look too ripped because gangsters don't need to look. वो थोड़ा वो भय होना चाहिए. He was looking huge, right? Looking huge, yeah. So calories काफी बढ़ा दी. It was supplements. कैलोरीज पर मैंने इतना काम नहीं किया, to be honest. उनके डाइट पे उसको प्रोटीन शेक्स पे डाले थे, बट ट्रेनिंग को हैवी करता था, नो डाउट अबाउट इट. और थोड़े उसको इंजरीज भी हुए थे. अच्छा. हाँ, अनफॉर्चुनेटली इंजरीज भी हुए थे उसके साथ. But he trained well. He trained very well. He was another very, very professional guy. Yeah? To get that huge, I have to do more of compound exercises. You have to do more of compound exercises in the 8-6-4 rep range. अच्छा, explain more about this. मतलब 8-6-4. Nothing more than 8 reps. Nothing less than 4 reps. That should be your rep range. Okay. 3 sets of 3 working sets. 3 money sets. That's what you call 3 money sets. That's enough. Anything more is draining. There's the difference between training and draining. If you're not juiced to the gills, if you're not taking उतना steroid ले रहे हो, तो आप इतना नहीं खींच सकते हो. तो training has to be optimum with 8-6-4 rep range. Lot of emphasis on compound movements. Certain people have genetic predisposition to certain muscles being better. ये वो depending on look क्या है. Okay. So by and large that 6 to 12 working sets on a conservative note per muscle group. राहुल, ट्रेनिंग के अलावा और भी कुछ आपका उनका इनपुट था, लाइक वॉक जो उन्होंने वो उनको पूछना पड़ेगा उनको, बट आई डोंट नो. माय सिस्टर सेड दैट ही पिक्ड अप योर वाइफ. वो दो था उसमें से. हाँ ना, क्योंकि वो जिस तरह से वॉक है. हाँ था. अभी वो जो राहुल है वैसे वो है अभी है, जो राहुल है वो है अभी. ये आपने कहा कि आपकी बहन ने बताया. तुम लोग पीछे अंदर डाल दोगे. तो किसने ऑब्जर्व किया ये? पूजा मैम ने? ये पूजा मैडम ने ऑब्जर्व किया. पूजा मैडम ने ऑब्जर्व किया तो मतलब इसमें है एक बात. शी नोज, मतलब शी इज अ गुड ऑब्जर्वर, जितना मैं सुना उनके बारे में. फिल्ममेकर हरसेल्फ. या तो ही पिक्ड अप दैट. आई हैव नॉट सीन द फिल्म. देन सब्सिक्वेंटली, because I was training that time, I was training multiple people. I had other commitments also. Then I had sent my one assistant to train him in Lucknow when he was in Lucknow. Yeah. You also trained Kartik Aryan, right? Kartik Aryan trained him. I was the stunt trainer for this what's this movie? Chandu Champion. Yeah. Okay. वो किया था. और कितना अच्छा जो ट्रांसफॉर्मेशन था उनका, कितना टाइम लगा उस ट्रांसफॉर्मेशन में? Over a year.
और कैसे ट्रेन किया आपने उनको टू गेट वही दैट सिमिलर सिमिलर बट वो रिप्ड लुक कैसे आया? रिप लुक तो उसकी बॉडी फैट, देखो कार्तिक की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कुछ फाउंडेशन नहीं थी, अच्छा, कुछ फाउंडेशन नहीं थी. एंड ही ऑल्सो हैड टू डू बॉक्सिंग, दिस इज अनदर स्किल सेट, एंड ही हैड टू डू स्विमिंग. A tough thing which he pulled off. And he's not an athlete. He's not like Tiger or, or one of those guys. But he pulled it off. बट मुझे ये समझ नहीं आया कि एक साल के अंदर आप थोड़ा मेरे पर शक करता था पहले. हाँ हाँ. कि कैसे हो पाएगा. अभी मतलब थोड़ा था उसके साथ मेरा, जैसे मेरे साथ आमिर के साथ मेरा जमान, मेरा सर्टन, देखो जैसे सेड ये धंधे में आपका जमना चाहिए. अगर आपका जमेगा नहीं ना तो यू हैव टू गेट अलॉन्ग दैट सरेंडर दैट कोच, और उसमें तो आई मीन दैट कंफर्ट हैज टू बी देयर. क्या टर्म्स होते जमाने के लिए, मतलब किस तरह से ट्रस्ट आता है, अगर आप बता पाए. ट्रस्ट तो आता ही है ब्रो, इसमें यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. कार्तिक ने ट्रस्ट नहीं किया. कार्तिक मस्ट हैव, आई डोंट नो, कार्तिक initially he was very respectful, he was very punctual, he was a thorough professional. Again what also a lot of things I have learned from him, self promotion and all, वो जो करता है बाबा, उसके जैसे वो बाप का बाप है ये सब चीज में. he knows the PR game very well. oh he's a बाप का बाप है, दादाजी है वो बोल रहा हूँ मैं ना. क्या सीखा उनसे PR गेम? बट वो जो कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ. मैं वो जो कर सकता है वो ही कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ. मैं that I cannot do. If that what it takes to be a star, a movie star in today's time, then I am not fit to be anywhere. I'm fit to be a पहलवान only. Don't you feel this is ये हर्ष ये कैसे पॉसिबल? जैसे अभी हर्ष और मैं, ठीक है, आई एम स्किनी फैट, ही इज ऑल्सो स्किनी फैट. आपने कहा कि कोई बेसिक फाउंडेशन कार्तिक की नहीं थी. मानो कि ऐसी हेल्थ होगी या इससे भी खराब होगी या इससे अच्छी होगी. आपने कहा कभी वेट लिफ्ट नहीं किया उन्हें, कोई बेसिक फाउंडेशन नहीं है. नहीं. तो इज इट पॉसिबल कि एक साल के अंदर जब कोई पहले लिफ्टिंग नहीं की है तो कैसे पिक किया एक साल के अंदर इतना? किया ऑनेस्टली बोलता हूँ, आई वुड नॉट लाई. फर्स्ट इनिशियल 4-5, it was not 1 year, it was more than 1 year. I trained him for 2 years. राहुल, मुझे ये समझना, आपने साजिद का नाम लिया, कैसे किया आपने उनकी एज ऑलमोस्ट 10 साजिद का मानना पड़ेगा. क्या मतलब? बाप रे. नहीं ये मैं आई टेल यू वन थिंग, बोथ आए वो देखे, साजिद भाई जैसे मैंने आज तक नहीं देखा. देखो मैं कितना पैशनेट हो गया हूं मैं. Pays on time, pays well, says thank you, says please, says sorry, class act. जान हाजिर है उसके लिए बस. ही रिस्पेक्ट्स पीपल ना, वो रिस्पेक्ट. अरे पेज, मैं तो बोला पेज ऑन टाइम, पेज वेल, सेज सॉरी, सेज थैंक यू, सेज प्लीज, और उसके ऊपर आके रखे रेड बुल भी देगा. और क्या चाहिए? कितना टाइम लगा ट्रांसफॉर्मेशन में उनको? कर रहे पिछले 14 मंथ से कर रहे अभी. अच्छा. एंड अभी बहुत बाकी है अभी. बट he's got the zeal, he's motivated, he wants to do it. That is what there is nothing available for desire. For a man once got the desire na, he's got it. आ जाता है ना, कुछ भी बोलो. 15 मिनट लेट आता है, 20 मिनट बड़ी पहुंच जाता है, वो पूरा वर्कआउट करता है. You have to make him underdo. Old school. And in my opinion, I think he looked better than his hero in Sikandar. He was the real Sikandar. I don't know, maybe I'm praising my own product. But you see, fantastic, what a transformation he has done. Because of his own efforts, his own consistency, अपना काम किया है. We are trainers, we are Sherpas. हम लोग will make the way. But you have to climb up yourself. Na? If I could go into your body and do the lifting for you, I'd do that also. But घूम फिर के वेट तो आपको उठाना पड़ेगा. So he's a class act. If you ask me, he's my poster boy. पर हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करते हैं? 5 days a week. 5 days a week. It's enough, right? 2 days rest. मतलब Wednesday and Sunday rest या? Thursday and Saturday. साजिद भाई के लिए Thursday and Sunday rest. अच्छा. बाकी all 5 days. 5 days a week. Karthik also trained for 5 days in a week? 5 days a week. Then towards the end, he did more. Huh? Because he was boxing and all. He did more also. डाइट
क्या अगर कुछ बता पाए तो किस तरह से रखी थी उनकी? डाइट का देखो, देयर इज नथिंग, इट इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक. योर डाइट विल बी द डिफरेंट टू हिज डाइट एज पर your cultural taste, ethnicities, your BMR, your current lean body mass, आपका क्या गोल है, accordingly it'll have to be different. I cannot give his cut copy paste his diet to you and follow this. We have to go, if he likes rotis, you don't like rotis. It has to be a habit. It cannot be a diet. Then only you will be able to sustain it for a long time and it will become a lifestyle. फैंसी डाइट ज़रूरी है? फैंसी डाइट बिल्कुल जरूरी नहीं है. It's not practical. Anything fancy, anything not simple will not be sustainable. If it is sustainable नहीं है तो results कैसे आएगी? Sustainable होना चाहिए मेन थिंग. जो मैं रोज कर सकूं. रोज कर सके. It should be every day food. Now we are used to eating roti chawal every day, यार. How can you tell us to eat pasta and ये सब है? Something alien to us. No? So you have to work with that. पर ये लोग कहते हैं रोटी बंद कर दो अगर एब्स चाहिए तो, ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है. कम करो. You don't have to restrict. You don't have to go zero. You have to कम करो. एंड डिपेंडिंग कि आपको कितना भी रियलिस्टिकली भी कितना अभी लो बॉडी फैट चाहिए. आपको भी 4% तो नहीं दिखना है. आपकी ऑक्यूपेशन की डिमांड है, नहीं है. 15% बहुत हो गया यार. 15% तो यू मतलब लाइक अ GQ मॉडल. अच्छा, 15% में GQ मॉडल. हाँ. अच्छा, अगर नॉर्मल मुझे काम करना है, ऑफिस आना, तो मैं कितना % बॉडी फैट रखना? 17-18. अच्छा, 20 के आसपास. 20 के नीचे तो यू आर वेरी गुड. ओके, मुझे ये थोड़ा समझ में आया. अगर मुझे बता पाए कि ये बॉडी फैट, अगर मुझे कुछ नहीं पता और मुझे जाना है, तो मुझे किस बॉडी फैट पे जाना है, कैसे चेक करे, क्या करे, अगर कुछ बता पाए. क्या आप सबसे देखो, बॉडी फैट टेस्टिंग, एक्यूरेट टेस्टिंग की मशीन आती है. इट्स कॉल्ड अ डेक्सा स्कैन. डुअल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्मेट्री स्कैन होती है. आपको विथ क्लिनिकल प्रिसिशन अगर आपको पता करना हो, जैसे हम सब फिल्म स्टार्स और जितने भी ये सब है बड़े तोप, तो उनको पहले डेक्सा स्कैन करवाते हैं. डेक्सा स्कैन कराने के बाद फिर उनकी प्रोटीन, उनकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है वो कैलकुलेट हो जाती है. अदरवाइज इट इज एवरीथिंग इज ऑल गेस्टिमेशन. सो देन वी गेट टू नो कि what as per the character how low body fat you want to look, you know. So different characters, different roles have different demands. Again, some people want to just look, just want abs, you don't want anything else. So then that comes at 10-12% body fat. So it's about mathematics, ye wo hai. But body fat reduction is all diet. Exercise has got nothing to do. It has a thing in preserving lean body mass, which can indirectly burn body fat, but in reducing body fat, diet is non-negotiable. Number one. So that's to answer your question. But body fat for you, for a layman, 17-18% is your fighting fit. Means you have to be able to look good, nude in an underwear, and plus walk up 8 floors. Plus, if you want to run, you have to be able to function. Na? You cannot be couch potato and ये मतलब क्या है? So it's specific adaptation to impose demands. So accordingly. और ऐसा नहीं कि जिनके पास तोड़ है उनके पास दे आर अनफिट. ऐसा भी बहुत गलत है. ये पहलवानों को देखो, पेट रहेगा बट यू गेट इनटू अ स्क्रैप विद देम, वो गया. सो इट्स नॉट बिकॉज जस्ट if abs are and if girls are the motivation, but I don't believe girls are impressed with abs anymore. So ये भी एक मिथ ना मार्केट में कि जिसके एब्स हैं वो फिट है. आई डोंट थिंक, मैंने तो देखा है कि वो जिसके एब्स हैं वो फिट, इतना स्ट्रेंथ नहीं होती. स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती है. स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती है. स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती है. बिल्कुल नहीं होती है. अनलेस दे आर ट्रेनिंग इन अ मैनर कॉन्ड्यूसिव टू यू नो, वो स्ट्रेंथ नहीं होती है. उस तरह का मतलब वो रावण शक्ति नहीं है. मतलब गाड़ी को उठाओ उस तरह का, यू नो, वो उस तरह का वो नहीं है. बट एवरी टू ईच इट्स ओन एट द एंड ऑफ द डे. What's your take on रणबीर कपूर? कभी आप, आई एम सो इम्प्रेस कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया एनिमल में. रणबीर कपूर इज 45 right now, around 45. He's a great father. I think that is the most important thing a man should. I respect him as that.
एक्टिंग पता नहीं मेरे को, समझ में नहीं आता एक्टिंग कौन है, एक्टर कौन है, एनिमल कौन है, कपूर कौन है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। बाप अच्छा है, कैसे बोल सकते हो आप ये? बाप अच्छा है, बस मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बाप बहुत अच्छा है, अपने बच्ची से बहुत प्यार करता है, और मेरे लिए उससे अच्छा और कोई चीज़ मैटर नहीं करती है लाइफ में। ये बाकी सब नाम शोहरत एनिमल एनिमल जाएगा होएगा होएगा, वो घूम फिर के बात आती है, इज अ गुड फादर, ही रिस्पेक्ट्स माई स्टेप सिस्टर एंड बस, एवरीथिंग एल्स इज ऑल सप्लीमेंटल। कभी बात हुई फिटनेस पे उनसे? बात हुई एनिमल में, ही हैड सम क्वेश्चंस, वो हथियार चलाने के लिए वो किधर अबू धाबी जा रहा था, पूछ रहा था वैसा, हाँ वहाँ पर सिखाते तेरे को, बट उस तरह का अगर तेरे को करना है तो वहाँ पर नहीं होगा, तेरे को कहीं और नहीं करना। बट उसने किया किया रियलिस्टिकली किया, वो ट्रेनिंग भी करता है वो, ऐसा बहुत सिंसियर है, वेरी सिंसियर है, वेरी 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 क्यूरियस अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, आस्क्ड लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस। आई नो हिम सिंस अ किड, या वो बॉम्बे स्कॉटिश में था, मैं आर्य विद्या मंदिर में था, तो आई नो हिम सिंस अ चाइल्ड, वो थे। बट लाइक आई सेड, the most impressive thing is that he is a great father and nothing else matters. Bas. Nothing else matters in life. Are you in good terms with your sister Alia? Yes, yes, of course. I mean, good terms. I don't take things for granted. She's a mother now. She's very successful. Yeah. And one has to maintain that, one can't just pick up the phone and say, I'm coming to meet you and all. I never shared that with anybody. वो है, जो भी protocol maintain करना पड़ता है. Yeah, but she's good. I'm happy for her, yeah. She got the right husband. She's a good mother, and she's taking care of my stepsister, other stepsister, very well, which I respect more. Shine. Right. And the way she is, मैंने उनकी जर्नी देखी है, from student of the year to जिगरा, इवॉल्वमेंट देखा है मैंने उनका, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस देती हैं। आई वॉज वॉचिंग उड़ता पंजाब, मुझे कहीं लगा कि ये आलिया भट्ट बैंड्रा में पली बड़ी हैं। आई थॉट अरे ये तो, वो बैंड्रा में नहीं पली बड़ी, वो जू की है वो। सॉरी, बैंड्रा का मैं हूँ। हाँ मतलब बैंड्रा के मैं और सलमान, बैंड्रा के अलग मिट्टी के। बट मुझे कभी नहीं लगा कि ये जूहू या ये उस परिवेश से आती हैं। किसने कहा कि पंकज त्रिपाठी जी ने उनको ट्रेन किया था फॉर दिस फिल्म? आई वाज अमेज्ड कि वाओ। No, she has got talent. She has got the universe, when with you. She has got, she understands public relations. She has amalgam of everything, and when you got everything, the universe conspires to make it happen, and the rest is history. Look at her body of work. बाकी सब बस छोड़ो, और क्या, rest is history. भट्ट फैमिली की लेगेसी को स्क्रीन पे सही मायने में आलिया ले जा रही है। आई फील बट इफ यू आस्क मी इन माय ओपिनियन, शी इज नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट माय रियल सिस्टर इज। पूजा मैम, शी इज नॉट इवन हाफ, नॉट टैलेंट, ना तो लुक्स, ना तो सेक्सी। मेरे सगी बहन के सामने पानी कम जाए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। जी जी। In terms of, if you ask amongst all our siblings, who is the most talented, who is the most moralistic, who is the most, it's Pooja. मैम ने ब्रेक लिया था आई थिंक एक टाइम के बाद इंडस्ट्रीज। कभी लिया था ब्रेक, कोई बड़ा ब्रेक लिया था? She had taken break. Then she did, उसने पिक्चर किया था ना यार, she did OTT प्लेटफॉर्म पे किया था, फिर बिग बॉस किया था। हाँ, yes. She's still working. Yeah, she's working. And she's very graceful. But she's very, no, and she has got my father's. If you really ask me legacy का बात किया था, she is the true inheritor to take the legacy of my father ahead. If you ask me, she's got Pooja में, because that's what I feel. She's intelligent and whatever, and what an actress at her. Because I remember मेरी जो training as a बचपन film industry की मैं I remember was when seeing her. I was never part of the business personally, but I saw her in her stardom, where she was a sex symbol, the biggest sex symbol of the country at that time. So तो one has seen that, and But as a brother, how do you see that? कि अगर she was considered as a sex symbol in the country, right?
हाउ डू यू सी इट? तो तभी तो ये आ गया था ना जो ये बड़ा पहलवान, तो आएगा मैं, तो वो बचपन से तभी वही था। तो बचपन से वैसे था ही मैं, सीधा नहीं, सीधा के साथ सीधा, टेढ़े के साथ बहुत टेढ़ा था मैं। शायद एक को आपने किया भी है अभी। अरे क्या वापिस करूंगा, मैं वही बोल रहा हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं मैं, जो भी है, बट किया था उसने, कह रहा हूं मैं, अगर कोई मेरे बहन पे हाथ उठाएगा, मैं भाड़ में गई लॉ ऑर्डर, फिर जय बजरंग बली। So that is what I am then, that is what I am today also. I am not going to, my core remains my core. I am not going to change. I am simple, raw, but at the end of the day, मेरे में है, I have to 2 बजे रात को खुद उतरना पड़ता है रात घर रोड पे, ऐसा समय आ गया अभी। एक पर्सनल सवाल पूछूं, इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे बोल सकते हो कि इसका आंसर नहीं दूंगा। एक फ़ोटो थी भट्ट साहब और पूजा मैम की, और उस समय बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, पीपल इन द कंट्री कमेंटिंग बैड थिंग्स, किसिंग या हाउ डू यू सी इट? उस टाइम पे आपको क्या लगा कि यार ये लोग क्यों इतनी बकवास कर रहे हैं? यू वर, आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? आई मस्ट हैव बीन 13-14। तो नहीं, देखो वो सब चीज हमारे में, देखो क्या, सुनो, वो फिल्म परिवार के बच्चे ना, या तो बहुत फक्ड अप होते या तो बहुत मजबूत होते, गेटिंग मी? तो कुछ चीज़ों में तो मैं बहुत एक बार तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स लाइक वाटर ओवर अ डक्स पैक। हमको मालूम है क्या सच का है, हमने बचपन से देखा है यार, डेथ थ्रेट्स, आईटी रेड्स, ये मोर्चे, ये खर्चे, ये मारा मारी, ये बचपन से देखते यार हमको, तो फर्क पड़ता है। यू गेट कंप्लीटली इम्यून इन अ गुड वे, राइट, ट्रू, विदाउट लूजिंग आउट ऑन योर ह्यूमैनिटी, without losing it. That is what I have held. I've become not become bitter. I've become better, but I'm not sold out. तो ये फोटोज तो बचपन में देखे, तभी तो लोग, then that's why in school they got to get to know कि अरे कुछ कर मत, तो मार डालेगा ये, उसके आर पार मत जाना, वो मार डालेगा। तो I said it's good to have a reputation of this than being. So then is when I changed my so-called SOP. Growing up in a film family, do you think it's a blessing in disguise? No. I wouldn't want it for anybody. Like I said, it either fucks you up very badly or it makes you too strong. There's no in between. Insecurities होगा, ये होगा, या तो you like me, you have to be completely ostracized and disconnected from life, जिसको किसी की पड़ी नहीं है, या तो then you're part of the entire thing and you're part of the drugs, drag, उड़े सब गए, फिर गए पतंगुल। फिर either you care or you don't care. I don't know. I don't know. I am against. I'm slightly old school in a lot of ways, but it's not. It's a fake business. Yeah, it's a fake business. Which business, right? Which business is right? नहीं, correct. Which business is right? I agree with you. But by and large, देखो क्या है, क्या है, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं ये. Lot of it is dependent on the mother, on माँ बाप के ऊपर. Who sets the morality at home? You know, you keep them completely away. Because the children, they get influenced by what they read, they say, and बाकी के children can be very cruel. Teachers can be so cruel just because they want a donation or they want a this thing, या तो ये मेरे इसके फंक्शन में नहीं आया तो मेरा हिंदी टीचर उसने तो मेरे लिए पेपर भी लीक करवाया था क्या, ताकि उसके भांजे को एक गाना में भिगवा दूं मैं। अच्छा, ये बिजनेस चल रहा है वहाँ पे। तो वही तो कह रहा हूँ मैं। तो फिर जब आप जानते हो कि सिस्टम की नौ परिवहन कैसे करो, तो फिर तो आपके टीचर ने पेपर लीक कर दिया। तो टीचर ने मेरे लिए पेपर लीक करवाया है और उसके बावजूद ही फेल हुआ मैं। ताकि उसके एक भांजे को एक पिक्चर में रोल मिले। तो मैं बोला ये है क्या? राइट ये क्या सोच के लोग ये करते हैं काम कि यस मैन अराउंड यू, राइट? सो हाउ विल इट नॉट अफेक्ट?
लाइक स्टार किड्स जो कहते हैं आजकल How एक will not affect? You know, it's perversion. Right. Yeah, you keep this aside, keep B aside, yeah, treat them like normal people, yeah. Just because his father is this thing, which is what I've experienced, na. And to this day, to this buddy, this donkey, इसके बाप की वजह से मतलब ये मैं भुगत रहा हूं मैं, जो लेटेस्ट दुर्घटना घटी मेरे साथ। किसका जिक्र कर रहे हैं ये जो हमारा ये जो हो रहा है, ये जो चार्ली चैपलिन, विदाउट गेटिंग हिज नेम, तो चलो अभी वो है नहीं इसमें, बट वो जो बहुत हद तक जो भी नुकसान हुआ was because of my father and his ideology, and by myself I am completely inconsequential. My choices or my associations, I don't have any lineages, any kind of ideologies to any school of thought. I'm completely, but मेरे को ये है किस लिए? For what? That is what hurts. But anyway, what does it kill you makes you stronger and stranger. कभी यस मैन इतने सारे आपके आसपास हैं, लाइक व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप, पीपल वांट टू कनेक्ट विथ यू बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ योर फैमिली, पावर ऑफ यू, राइट? कभी वो ऐसा है कि रियल फ्रेंडशिप नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ इट? बहुत कम लोग आपको ह्यूमन देख पाते हैं। हाँ, मेरे साथ हुआ है ये, मेरे साथ हुआ है ये, बहुत हुआ है। अभी तक होता है ये? अभी तो है ही नहीं, लोग है ही नहीं ना। एक है ही नहीं, लोग नहीं, आसपास लोग नहीं है, या फैमिली की बात करो? फैमिली तो है ऑफ कोर्स, फैमिली है तो लोग नहीं है वो जो यस। वैसे आप बोल रहे हो फ्रेंडशिप, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड फ्रेंडशिप, इट्स अ वर्ड। क्या सौदा क्या हो रहा है? बस सौदा क्या, इमोशन है उसमें। मैं नहीं मानता हूं ये इतनी स्ट्रांग थॉट प्रोसेस बिकॉज ऑफ द केस और बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ एज वेल। अदर थिंग्स also Amalgamation and then the case more so ever, the case was the cherry on the apple pie that created the most devastating trauma which I didn't show, जो मैंने सब अंदर ले लिया because I couldn't show. I am said I am this big larger than life physical male, बट सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान मेरे को हुआ बिकॉज आई हैड माई ओन आइडेंटिटी एंड आई वॉज बुचर्ड, माई कैरेक्टर वॉज असैसिनेटेड फॉर वॉट? फॉर नथिंग। आई सेड यार मैंने कुछ किया नहीं है, अगर किया होता तो मेरे में इतना दम है कि मैं गुनाह कबूल करके मैं I would have gone to the gallows. I'm a man, I'll take it on my chin. इधर कुछ किया नहीं है, and what I was made to go through. I remember every day to this date. There are at least 20 DMs in your this thing. Yeah. Till now? होता है. For what? You get used to it. But then it hurts, na? At the end of the day, it hurts. When you're called a traitor, you're called this, when you're called this, when you've done nothing, when you've not done anything, for what? तो चुभता है. You're a human being. How much will you take? So then you start distrusting human beings. So it's a mixed bag, 50-50. यही रीजन था कि आप बिग बॉस गए टू क्लियर द एयर? Yeah. Back then? Yes. I said let me go there, कि मैं जाता हूँ मैं, और एज इट इज मैं नॉन ग्लैमराइज्ड वे में अपना सफाई दे के आता हूँ मैं। बात और वो वहाँ पर कुछ हद तक उद्देश्य वो पूरा हुआ मेरा। वहाँ पर मैं बहुत कुछ कर सकता था, वहाँ पर मारा मारी कर सकता था, मैं रोमांस कर सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैंने किया नहीं। मैंने ऐसे ये जो मेरा उद्देश्य है ये पूरा करता हूँ मैं, लेट देम, एंड इट वाज अचीव्ड. Like I said, I have not faced any problem from the agencies. They have been very fair. Selected media portions of the media, selected. Rather than very, because so doodh ka doodh, everything is out. I was never an accused. I was a witness right from day one. You know,
द कंसिस्टेंसी इतने सालों से, इफ यू फॉलो द क्रोनोलॉजी ऑफ द केस, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर कुछ होता था मैं यहां पर बैठा होता था घंटा यार. तो जो ठंड में वो श्रीनगर में बेचते थे और गर्मी में कोल्हापुर. इट्स अ बिग केस. दे वुड हैव स्पेयर्ड मी, चटनी कर देते मेरा. बट उसके बावजूद इतना मतलब वो झेलना पड़ा. Sometimes ki your own countrymen look at you. Of course, sympathies have been there from the most unexpected people. But initially वो थोड़ा वो लगता है थोड़ा बहुत. तो अभी केस में हम बात नहीं कर सकते, बट क्या अपडेट है? इज इट लाइक ऑल सॉर्टेड और इज इट लाइक एजेंसीज अगेन कॉलिंग यू फॉर कमिंग एंड गिविंग द स्टेटमेंट नहीं, अगेन? केस का मेरा तो कुछ अभी केस में कुछ हुआ नहीं है. Right. कुछ ऐसा कुछ मेरा कुछ अभी है, लोकल स्टैंड ही नहीं है. राइट, बट ये ट्रायल्स का जो सीन है, क्या ये मीडिया ट्रायल्स जो ये चलाते हैं न्यूज़ अपने व्यूज़ के लिए, अपने टीआरपी के लिए, इससे एजेंसीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, राइट? वो कभी भी उस चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं लेती हैं, एटलीस्ट उस चीज़ को सोचती हैं. कभी नहीं हुआ ऐसा. सो एजेंसीज वर ऑलवेज हेल्पफुल इन कोऑपरेटिंग विथ यू, अंडरस्टैंडिंग यू क्या हुआ था, राइट? नॉट ब्लेमिंग यू डायरेक्टली, अनलाइक मीडिया. करेक्ट. ओके. To be fair, yes. That much wisdom they have. They are not going to go by some. They go by facts. अभी कॉल रिकॉर्ड हुआ है, बात हुआ है, मिला है, तो दूध का दूध पानी का हानि, तो क्यों नहीं? अरे भाई हाँ ठीक है. बट यहाँ पर इधर किसी और की स्पिन थियरी चल रही है, यहाँ पर इसका एजेंडा चल रहा है वो टीआरपी बढ़ाने के लिए. तो आई हैव फेस्ड दिस एट द हाईएस्ट लेवल इनिशियली when it was at its peak. So one kind of, like I said, has knowledge and existence of as to how the system functions. The fourth state, that is the media, the courts, तो ये है. But like I said, the only thing that has saved me is the truth and the truth and the truth. And my own choices and good karma of my mother mostly. अब सिक्योर फील करते हैं हर चीज़ से, मेंटली, इमोशनली, एवरीथिंग एट द एज दिस? सिक्योर तो फील करता हूँ मैं, क्योंकि मैं मतलब आई बिलीव इन माई सेल्फ. बट पैरानॉइड हूँ मैं. थोड़ा एक तरह की पैरानोया है बिकॉज ऑफ ये हादसे के वजह से, ये घटना जो घटी है ना, इसके वजह से थोड़ी मैं एक प्रोफेशनल पैरानोइक बन गया हूँ मैं. किससे मिल रहा हूँ, क्या मिल रहा हूँ, इसकी कनेक्शन कौन सी आइडियोलॉजी के साथ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब ये चलता रहता है. वन आई कांट जस्ट रिलैक्स. या आई फेस दैट. I've met a lot of good people. I've lost out in a lot of some people. Unfortunately, some good personal relationships. Yeah, but life could have been worse. No hard feelings. तो क्या यही रीज़न है कि आप कमिटेड नहीं हो पा रहे किसी रिलेशन में, या आप उसको लेकर आगे नहीं जा रहे, कह सकते हैं? 50%. अब तो थोड़ी और मैच्योरिटी आ गई है, तो थोड़ा बहुत वन कैन सी थ्रू थिंग्स एज अपोज टू जस्ट प्राइमा फेसी सीइंग थिंग्स. बट हाँ, कुछ हद तक मैं डरता हूँ मैं, क्योंकि ये हादसे के वजह से मेरे को बाकी चीज़ों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाए. दिस इज लाइक व्हाट डू आई से, रेड like a big albatross around my back. But whatever I do, it's always going to be there. कोई भी बोले, I might win an Academy Award also. और whatever कि बोलेगा नहीं, वो तो हेडली का दोस्त है. अभी क्या करे, अभी वो थप्पा लग गया. अभी दोस्त था, और कुछ भी बोले, अभी यहाँ पर हाँ non-existent, whatever. I didn't know his real intentions, malicious intentions. अभी जो भी है था, तो भी है. But so one has to kind of live to deal with it. But no hard feelings. And if I had to go through everything again, I'll go through everything again. I don't have any regrets. मेरे को बहुत सीख मिली है. Adversity has taught me. और डर नाम की चीज़ मेरे में नहीं है. I don't get scared. No. There's no fear. There's fear for my family. There's no fear for me.
I don't get scared about myself. I can take care and head on anything. That's it. बाकी का कुछ भी नहीं है, because कुछ किया नहीं है. What does one have to fear if one has not done anything or to be ashamed about? And one leads a Puritan life. मैं ना तो किसी से मांग रहा हूँ, कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ मैं, जो भी है. So no hard feelings. अमेजिंग. मुझे आपसे एक चीज़ कहनी है आपके बारे में. मेरा सवाल था ऊपर हाउ टफ गाइज आर मेड. आई गॉट माई आंसर, हाउ टफ गाइज आर मेड. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. मेरे मित्र ने एक बात कही थी कि पूजा मैम लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं. जो भी हमने बात की, मैं उस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ, इत्तेफाक नहीं भी रखता हूँ. मेरे ख्याल से अगर फिल्म इंडस्ट्री से आप नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ अच्छा नहीं किया है. आपने चैम्पियंस दिए हैं, आपने सिनेमा को वो लोग दिए हैं, आमिर खान, कार्तिक आर्यन, अली फजल. जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने दिए, ये सब आइकॉनिक हैं. जो नॉलेज आपकी चीज़ों को लेके हैं, बी इट रॉबर्ट ग्रीन, बी इट पावर, और बी इट हाउ टू बी दैट टफ. आई कैन सी अ किड हु वाज, जो हमने स्टार्ट किया था अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर मॉम, योर पेरेंट्स सेपरेशन. In this entire conversation, I think I was evolving with every question. I want to thank you, Rahul, for this, for giving time to us. मैं बहुत कुछ सीख कर रहा था इस पॉडकास्ट में, और मुझे मिला है इससे. और जो लेगेसी की बात थी, आपने लेगेसी को बहुत अच्छे से ही आगे बढ़ाया है. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू सर. जिस तरीके से आपने ग्रेसफुली, इतनी कठिनाइयों के बाद, जब आपको लोग ट्रेटर बोलते हैं, आपको बोलते हैं कि आप देशद्रोही हैं, कौन सहेगा, उसके बाद भी आप उसी हिम्मत के साथ बैठे हैं, हमसे बात कर रहे हैं. इट टेक्स अ लॉट, जो कभी कैमरा या हम देख नहीं पाएंगे. सो आई वॉन्ट टू थैंक यू सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. Thank you so much. Thank you for having me. आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग बिफोर वी रैप अप दिस. हमने बहुत सारी बात की, और मैं सबसे कहता हूँ, कोई ऐसी बात जिस पे हम बात करना भूल गए, जिस पे आपको बात करना है, यू वॉन्ट टू फील कि ये बात दिल के करीब थी, ये बात नहीं कर पाए, तो उस पर आप बात कर सकते हैं. कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. आई थिंक मैंने आई हैव स्पोकन अबाउट एवरीथिंग. मोस्ट अनकम्फर्टेबल जो चीज़ें हैं मेरे लाइफ के, बी इट मेरी अपब्रिंगिंग हो, या तो ये वाला ये क्लाउन वाला मामला हो, ऐसी कुछ मैंने बात छोड़ी नहीं. मैं आज तक एक पर्सनल रिलेशनशिप फॉर्ज नहीं कर पाया हूँ मैं किसी लड़की से, बिकॉज ऑफ मेरी इमोशनल बैगेजेस, जो दुख होता है मेरे को. आई डोंट थिंक आई एम व्हाट आई एम, एंड आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस. एंड लाइक आई सेड, आई एम नॉट बिटर, आई एम मच बेटर. दैट्स ऑल आई कैन से. एंड टफ टाइम्स डोंट लास्ट, बट टफ गाइज डू, एंड आई एम टफ. या वेरी टफ. सर, एज यू सेड ना कि चीज़ें बात नहीं बन पाई बिकॉज ऑफ योर बैगेज और इमोशनल ट्रॉमास. मेरी कोई हैसियत नहीं बोलने पे, बट जस्ट वन थिंग आई वांट टू टेल यू, इट वाज नॉट योर फॉल्ट. इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. Thank you. It means a lot. Thank you for giving time. Thank you, bro.